Welcome once again to our channel Ekलव Academy कासगंज द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। इस वीडियो में हम वेन डायग्राम के टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी डाउट में डाल देते हैं। कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देते हैं, तो हम उन सारे जितने भी 20 क्वेश्चंस हैं उनके कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि दी गई आकृति में से कौन सी आकृति स्नातक, चिकित्सक तथा प्रोफेसर के मध्य संबंध को दर्शाती है। तो देखिए, स्नातक ग्रेजुएट हो गया, चिकित्सक डॉक्टर, प्रोफेसर। तो देखिए, चिकित्सक और प्रोफेसर की जो डिग्री है वो स्नातक से तो ऊपर ही होती है, तो ग्रेजुएट तो वो होंगे ही होंगे। और कुछ चिकित्सक प्रोफेसर हो सकते हैं और कुछ प्रोफेसर चिकित्सक हो सकते हैं। सो द आंसर इज ए। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन इज, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के मध्य संबंध को सही निरूपण करता है। शाकाहारी, तिलचट्टा, मांसाहारी। देखिए, शाकाहारी, तिलचट्टा और मांसाहारी से हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि शाकाहारी जो लोग होंगे वो कुछ मांसाहारी होंगे, कुछ मांसाहारी शाकाहारी होंगे, और तिलचट्टा सर्वाहारी होता है, तो उनके बिल्कुल बीच में आएगा। आंसर इज बी। सो द नेक्स्ट वन इज पुस्तकालय, पुस्तक है रैक। देखिए, पुस्तकालय, पुस्तकें रैक। देखिए, जो पुस्तक है वो रैक में रखी होंगी, सारी पुस्तकें रैक के अंतर्गत, और जो रैक होगी और पुस्तकालय दोनों ही, वो सॉरी, पुस्तकें और रैक दोनों ही पुस्तकालय के अंतर्गत। द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कौन सी आकृति उड़ने वाले जमीन, वो उड़ने वाले जीव, जमीन पर चलने वाले जीव तथा मुर्गा के मध्य संबंध दर्शाते हैं। तो देखिए, इसमें भी जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि कुछ जमीन पे चलने वाले उड़ने वाले भी होंगे, कुछ उड़ने वाले जमीन पे चलने वाले भी होंगे। जो मुर्गा होगा उनके बिल्कुल बीच में ही कॉमन, क्योंकि मुर्गा दोनों ही होगा। ठीक है, सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट वन, लाभ, लाभांश, बोनस। देखिए, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक ये 2 बार प्रीवियस ईयर में मेरे को दिख गया है प्रैक्टिस सेट्स में। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बोनस है वो भी लाभांश है, क्योंकि अगर वो संधि विच्छेद करते हैं तो लाभांश का मतलब उन्हें लगता है कि लाभ का अंश। लेकिन देखिए, लाभांश अलग, एक लाभ का अंश तो है, लेकिन लाभांश और बोनस दोनों ही अलग अलग लाभ के प्रकार हैं। ठीक है, तो जो आंसर हो गया वो होगा बी। ज़्यादातर लोग इसका डी आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो डी नहीं होगा, इसका जो आंसर है वो ये वाला है, बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा आरेख कजन, भतीजी और महिला को अच्छी तरह निरूपित करता है या दर्शाता है। देखिए, कजन, महिला और भतीजी, भतीजी है तो महिला होगी होगी कंफर्म है, और जो भतीजी है वो कजन नहीं है, यानी कुछ महिलाएं जो हैं, देखिए जो भतीजी है वो महिला तो होगी होगी, और जो कुछ महिलाएं हैं वो कजिन होंगी, क्योंकि कजिन में चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई या बहन दोनों आते हैं। तो महिलाओं में कुछ कजिन होंगी, बाकी जो कजिन बचे हुए होते हैं वो पुरुषों में होते हैं, तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म, मस्जिद और मंदिर के बीच संबंध को क्या दर्शाता है। तो देखिए, मंदिर और मस्जिद दोनों ही धर्म के अंतर्गत आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अब इसमें हमारे को 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। 4 क्वेश्चंस में अगर आपको 4 ऑप्शन हैं ऊपर, इन्हीं में से आंसर होंगे इसके। ठीक है, तो हमें देखना है किसका आंसर कौन सा हो सकता है वेन आरेख में। सबसे पहला, असामाजिक तत्व, जेब कतरे, काला बाजारी है। तो देखिए, जो जेब कतरे हैं यानी पिक पॉकेटर, ठीक है, और काला बाजारी है, दोनों ही असामाजिक तत्व हैं। ठीक है, तो समाज के, यानी कि जो सामाजिक तत्व नहीं है, जो समाज में रहने लायक नहीं है, समाज को गलत उसमें चलते हैं दिशा निर्देश में, तो द आंसर विल बी, क्या हो जाएगा इसका, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आम, सेब, फल। इसका भी जो, देखिए इसका भी आंसर जो होगा वो ए वाला होगा, और इसका भी, क्योंकि आम और सेब फल के प्रकार हैं और दोनों ही अलग अलग हैं। आम सेब नहीं हो सकता, सेब आम नहीं। नेक्स्ट, संगीता की पुरुष, महिलाएं। देखिए, पुरुष महिलाएं नहीं एक साथ हो सकती है, पुरुष अलग होंगे और महिला अलग होंगी, लेकिन दोनों ही संगीता के कॉमन आ जाएंगे, तो आंसर जो इसका होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, और कॉफ़ी, चाय और पेय, तो कॉफ़ी और चाय अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ है, तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन था,
देखिए इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हमें 4 वेनारिक दे रखे हैं, हमें देखना है किसका कौन सा मैचअप है। ठीक है, चलिए देखते हैं जल्दी से। अध्यापक, लेखक, गायक। तो अध्यापक, लेखक और गायक, देखिए कुछ अध्यापक लेखक हो सकते हैं, कुछ लेखक गायक, कुछ गायक अध्यापक, तो कोई कुछ कुछ हो सकते हैं, तो आंसर जो हो जाएगा वो ए इसका। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, माता पिता और माता और पिता। तो देखिए माता पिता का मतलब, पहले माता पिता का मतलब पेरेंट्स से है, और सेकंड माता मदर और फिर फादर। तो मदर और फादर अलग अलग होते हैं और दोनों ही किसके अंतर्गत आएंगे, माता पिता के, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, हाथी, मांसाहारी, चीता। तो देखिए जो चीता है वो पूरी तरीके से मांसाहारी होता है और हाथी अलग होता है, यानी वो शाकाहार में आता है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, अगला मंत्रिमंडल, गृह मंत्री, मंत्री। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो मंत्री हैं, देखिए गृह मंत्री होंगे वो एक प्रकार के मंत्री हैं, तो मंत्री के अंतर्गत, और गृह मंत्री और मंत्री दोनों ही मंत्रिमंडल के अंतर्गत आएंगे, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगले पे हम आते हैं, प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक। तो देखिए कुछ प्रोफेसर शोधकर्ता होंगे, कुछ शोधकर्ता वैज्ञानिक होंगे, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर होंगे, तो इसका कुछ कुछ का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नाविक, जहाज, समुद्र। देखिए नाविक का मतलब यहाँ से नहीं केवल जो नाव चलाता है, नाविक का मतलब सेलर से है। जहाज के अंदर सेलर होगा यानी कि नाविक होगा, और नाविक और जहाज दोनों ही समुद्र के अंतर्गत आते हैं, तो जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए माता, आदिमानव, नारी। तो इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ अगर देखा जाएगा तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो होगा, माता होगी तो नारी तो है ही भाई, महिला या नारी, ठीक है, माता होगी होगी। और आदिमानव जो है भाई कुछ, इसका जो डायग्राम होना चाहिए था नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो अकॉर्डिंग टू मी ये वाला होना चाहिए था, क्योंकि सभी माताएं नारी तो होंगी होंगी, और आदिमानव कुछ माता और कुछ नारी, भाई आदिमानव में भी होते थे और कुछ अब हैं, लेकिन इस तरीके का डायग्राम नहीं है, और जहाँ से सवाल लिया गया है प्रीवियस कभी आया हुआ है, इसका जो आंसर है वो सी दे रखा है। तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा बताना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है जो इसका सही आंसर अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं, अस्पताल, नर्स और रोगी। तो अस्पताल, नर्स और रोगी, इसमें क्या हो जाएगा, अस्पताल के अंतर्गत नर्स भी होते हैं, रोगी, लेकिन रोगी और नर्स दोनों अलग अलग अस्पताल में रहने वाले लोग हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका भी सी। ठीक है, तो चलिए ये होगा इसके सारे आंसर्स। द नेक्स्ट वन, इन पे आते हैं, इसमें भी हमारे 3 क्वेश्चंस हैं और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें देखना है किसका कौन सा मैचअप होगा। नाक, हाथ, शरीर। तो देखिए जो नाक और हाथ हैं वो शरीर का ही अंग होते हैं लेकिन अलग अलग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी। सरसों, ज्वार, आलू। तो देखिए सरसों और ज्वार और आलू तीनों अलग अलग खाने के प्रकार, फूड उसमें आ गए तीनों ही अलग, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और स्तनपाई जानवर, घोड़ा। इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए घोड़ा है वो पूरी प्रकार से जानवर है, और कुछ घोड़े और कुछ जानवर स्तनपाई होते हैं। यहाँ कुछ लोगों को डाउट आ सकता है कि भाई घोड़ा है, स्तनपाई तो एक पूरा वर्ग है, अगर घोड़ा है या तो पूरे घोड़े उसके अंतर्गत आएंगे या सभी नहीं आएंगे। तो देखिए घोड़े जो होते हैं, दरियाई घोड़ा, समुद्री घोड़ा, है ना, ये जो होते हैं स्तनपाई यानी कि मैमल्स में नहीं आते हैं, ये मछली वर्ग में भी आते हैं इनमें से कुछ। ठीक है, तो इसलिए वो वाले घोड़े नहीं आएंगे इसमें, सो द आंसर विल बी, इसका हो जाएगा बी। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स जितने भी थे क्लियर हो गए होंगे, जितने भी 20 ये क्वेश्चंस थे इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे जुड़े रहने के लिए इस चैनल के साथ नए नए टॉपिक्स, नए नए पॉइंट्स को जानने के लिए आप डू सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। थैंक्स अगेन।